दोस्तों, सिर्फ गाजा और इजराइल के बीच ही ये जंग 9 दिन से नहीं चल रही, बल्कि ये जंग 7 दिनों से लेबनान बॉर्डर पर भी देखने को मिली, जहां पहले ही साफ तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से कह दिया गया कि अगर इस जंग में अमेरिका साथ देगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे हमला करने में। जहां आज लगातार 9 हमले जो हैं हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए और उसके बाद अब इजरायली जो आतंकी सैनिक हैं वो लेबनान के शहरी इलाकों में बमबारी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे गाजा में की जा रही है, जहां अभी कुछ देर पहले ये हमले जो हैं लेबनान में इजराइल द्वारा किए गए, जहां लेबनान के शहर एत अल शबा और रामिया शहर में यह बमबारी की गई है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल। आपने देखा यह वीडियो कि किस तरीके से जो बमबारी है वहां की जा रही है और बार बार ये कह दिया जाता है इजराइल के द्वारा कि साहब वो तो शहरी इलाकों पर इसलिए बमबारी कर रहा है कि वहां हिजबुल्लाह का ठिकाना था। गाजा में किस तरीके से बमबारी हो रही है ये तस्वीरें दुनिया के सामने हैं और ठीक वही प्रोसेस इजराइल जो है अब लेबनान के खिलाफ अपना रहा है, जहां एत अल शाब और रामिया शहर में यह बमबारी की गई भारतीय समय अनुसार तकरीबन दोपहर 3 बजे के आसपास। तो वहीं लेबनान के ठिकानों पर जहां लेबनान और इजराइल की सीमा है उस जगह पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल जो है वो इजराइल द्वारा किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस जगह पर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल द्वारा, जो कि तस्वीर आपके सामने है। पहले धुआं छूटता है फास्फोरस बम द्वारा और फिर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और जब ये तस्वीरें सामने आती हैं शहरी इलाकों में खासतौर पर सामने आ रहा है तो इजराइल द्वारा किया जाता है कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है। किस तरीके से इस बम का इस्तेमाल किया गया है पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लेबनान के बॉर्डर पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल खास तौर पर किया जा रहा है, जहां वॉर की एक नियम कानून है कि ऐसे बमों को बैन कर दिया गया है, पर इजराइल जो है यही गाजा में करता हुआ दिखाई दिया और यही जो है लेबनान में करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां बात बताई जा रही है कि इसने फास्फोरस बम का इस्तेमाल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया, पर शहरी इलाकों को जो है इसका निशाना बनाया गया है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सफेद फास्फोरस बम एक विशेष रूप से आग लगाने वाला हथियार है। हवा के संपर्क में आने पर रसायन प्रज्वलित हो जाता है जिससे आग की लपटें पैदा होती हैं, जो 1499 फिगर जितनी गर्म होती है। इससे निकलने वाला गाढ़ा धुआं सेनाओं के लिए एक उपयोगी बाधा के रूप में काम कर सकता है, लेकिन जिन नागरिकों पर बारिश होती है उनके लिए गंभीर आग और गहरी जलन का कारण बन सकती है, जो हड्डियों तक को गला देती हैं। लेबनान के शहरों में फास्फोरस बम से इस्तेमाल इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किया गया, जहां ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल पर गाजा और लेबनान में चल रहे सैन्य अभियानों में सफेद फास्फोरस हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया, तो HRW ने 10 और 11 तारीख को सत्यापित वीडियो और गवाहों के आधार पर लगाए गए आरोपों को इजराइल की सेना ने स्पष्ट रूप से झूठा कहकर खारिज कर दिया। पर वीडियो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे लेबनान के बॉर्डर पर इस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि इजराइल पर
पहले भी नागरिक आबादी पर सफेद फास्फोरस का उपयोग करने का आरोप लगा था। गाजा में 2008-9 के युद्ध के दौरान, जिसे ऑपरेशन कास्ट लीड कहा गया, इजरायली सेना ने गाजा पर जहरीले एजेंट वाले हथियारों का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन इस बात से इनकार किया कि ऐसा करना कानूनी दायित्वों का उल्लंघन है। हालांकि सफेद फास्फोरस को स्मोक रिंग के रूप में या सिंगलिंग के रूप में प्रयोग करने वाला कानूनी रूप से वैध बताया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून आबादी वाले क्षेत्रों में इसके उपयोग पर रोक लगाता है। गाजा जैसी जगह में, जो दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से है, एक है, ऐसे इलाकों में बचना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो सकता है। गाजा के बाद यह लेबनान में किया जा रहा है, जो कि साफ तौर पर बैन किया गया है। और यह करतूत जो है अंधभक्तों के मजलूम बनने का ड्रामा दुनिया भर में करने वाले इजराइल की है, जहां एक कुंठा जो है पार कर दी गई है इस जंग में इजराइल द्वारा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल और फिलिस्तीन के निदेशक उमर शाकिर से फोन पर बात की और चर्चा की कि उन्होंने आरोपों को कैसे सत्यापित किया, सफेद फास्फोरस का क्या प्रभाव है और गाजा में रहने वाले लाखों लोगों के लिए इसके उपयोग का क्या मतलब है। जहां उमर शाकिर ने कहा, ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2000 सहित गाजा में पिछले संघर्षों में इजरायली बलों द्वारा सफेद फास्फोरस को दस्तावेजीकरण किया है और वास्तव में इजराइल अदालत प्रणाली में कुछ मुकदमेबाजी हुई है। सभी तरह से न्याय के उच्च न्यायालय सेना ने कहा कि वे अब दो स्थितियों को छोड़कर, जिन्हें नहीं किया गया था, आबादी वाले क्षेत्रों में सफेद फास्फोरस का उपयोग नहीं करेगी। जहां अदालत में इजराइल के साफ तौर पर सेना ने, इजराइल की आतंकी सेना ने कहा है, जो आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि आबादी वाले क्षेत्रों में फास्फोरस का इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे। पर आज लेता अल-शबा, लेबनान का शहर, और रामिया में किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया वो दुनिया के सामने है। जहां इसका उपयोग पिछले संघर्षों में किया गया, लेकिन निश्चित रूप से हाल के कई संघर्षों में नहीं हुआ जो पिछले कुछ वर्षों में देखा गया था। सफेद फास्फोरस को अनेक उपयोग है। इसका उपयोग रूप से संकेत देने और चिन्हित करने के लिए किया जा सकता है, या इसका उपयोग एक हथियार के रूप में किया जा सकता है जो लोगों और वस्तुओं को जला देता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इसका आग लगने वाला प्रभाव होता है मूल रूप से वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होती है और तब तक जलता रहता है जब तक इसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए या समाप्त ना हो जाए। ये 800 सेल्सियस जैसी गर्मी पैदा कर देता है जो कि हड्डियों तक को जला देता है। इस बम का इस्तेमाल शहरी इलाकों में लेबनान में किया गया, जहां यह प्रकाश और धुआं पैदा करता है। संपर्क में आने के बाद तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं जब पट्टी हटा दी जाती है और यह ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। कपड़े पहने हुए घाव भी शरीर से चिपक जाते हैं। यह है मासूम और मजलूम बनने वाले इजराइल का आतंकी चेहरा जो गाजा के शहरी इलाकों में किया जा रहा है। वही अब लेबनान के शहरी इलाकों में फास्फोरस बम का इस्तेमाल इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किया गया है। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।